कर्म और भाग्य की अद्भुत गाथा प्रस्तावना एक छोटे से गांव में स्थित था जहां जीवन शांति से बह रहा था। गांव का नाम था शांतिनगर। यहाँ के लोग सरल और धार्मिक थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां हर सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव शांत और धैर्यशील था, परंतु वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखता था। अर्जुन का परिवार साधारण था। उसके पिता किसान थे और माता गृहिणी। अर्जुन के 2 छोटे भाई और एक बहन भी थे। अर्जुन अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और इसलिए घर की जिम्मेदारियों का भार उसके कंधों पर था। गांव में अर्जुन की बहुत इज्जत थी क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार था। गुरु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी अद्वैतानंद। स्वामी जी का व्यक्तित्व दिव्य था और उनकी बातें सुनकर लोगों को शांति और ज्ञान की अनुभूति होती थी। अर्जुन ने भी स्वामी जी के प्रवचन सुने और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वामी जी से अपनी जिज्ञासाएं पूछने का निश्चय किया। ज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती। असली सफलता आत्म साक्षात्कार और सेवा से मिलती है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम बनाना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, मैं कैसे जानूं कि मेरा कर्म सही है? स्वामी जी ने कहा, तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन करना होगा। हर दिन अपने कार्यों का विश्लेषण करो और देखो कि क्या तुमने किसी का अहित तो नहीं किया। अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। संघर्ष की शुरुआत। स्वामी जी के उपदेशों से अर्जुन को नई दिशा मिली। उसने अपनी जीवन शैली को बदलना शुरू किया। अब वह हर काम को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करता। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। अर्जुन के सामने कई चुनौतियां आईं। गांव में एक धनी जमींदार था जिसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर साहब का स्वभाव कठोर और स्वार्थी था। उन्होंने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थीं। अर्जुन के पिता की भी जमीन पर ठाकुर की नजर थी। अर्जुन का संघर्ष। एक दिन ठाकुर के आदमियों ने अर्जुन के पिता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। अर्जुन ने इसका विरोध किया और ठाकुर के आदमियों से भिड़ गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अर्जुन की हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन ठाकुर साहब इससे नाराज हो गए। उन्होंने अर्जुन को धमकी दी कि अगर उसने फिर से विरोध किया तो परिणाम गंभीर होंगे। अर्जुन ने गांव वालों से इसलिए प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। अर्जुन का आत्मचिंतन। अर्जुन ने स्वामी जी के उपदेशों को याद किया और आत्मचिंतन किया। उसने सोचा, मैंने सही रास्ता चुना है, लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कुछ कमी है। मुझे अपने कर्मों को और शुद्ध और निष्काम बनाना होगा। अर्जुन ने संगठन के लोगों को समझाया कि वे अपनी लड़ाई को अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर लड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाने का फैसला किया। सत्याग्रह की शुरुआत। अर्जुन और उसके संगठन ने सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने ठाकुर साहब के अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल की और गांव में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे और उन्होंने भी अर्जुन का समर्थन किया। अर्जुन की विजय। अर्जुन और उसके संगठन की मेहनत रंग लाई। गांव के लोगों की एकता और अहिंसात्मक आंदोलन ने प्रशासन को मजबूर कर दिया कि वे ठाकुर साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। ठाकुर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनकी हड़पी गई जमीनें किसानों को वापस कर दी गईं। अर्जुन की इस जीत ने उसे गांव का हीरो बना दिया। गांव वालों ने उसे सरपंच चुन लिया और उसने गांव की भलाई के लिए कई विकास कार्य किए।
उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई सुधार किए। अर्जुन का आत्म साक्षात्कार। अर्जुन ने अपने संघर्ष और सफलता के बाद भी स्वामी जी के उपदेशों को नहीं भूला। उसने आत्म साक्षात्कार की राह पर चलना जारी रखा। उसने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखा। उसने समझा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। समाप्ति। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम बनाना होगा। हमें सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। अर्जुन की तरह हमें भी आत्म साक्षात्कार की राह पर चलना होगा, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गांव के लोग अर्जुन के संघर्ष और सेवा को कभी नहीं भूले। अर्जुन की कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने अपने कर्म और भाग्य की अद्भुत गाथा से यह साबित कर दिया कि यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम बनाते हैं तो भाग्य भी हमारे साथ होता है। नदी किनारे का गांव। व प्रस्तावना। भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सरस्वतीपुर। यह गांव एक पवित्र नदी के किनारे बसा था, जिसे लोग माता सरस्वती की कृपा का प्रतीक मानते थे। इस गांव की सुंदरता और शांति देखते ही बनती थी। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और उनकी जिंदगी में सादगी और संतोष था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि और उसका परिवार। रवि का परिवार साधारण था। उसके पिता गांव के मुखिया थे और उनकी प्रतिष्ठा पूरे गांव में थी। रवि की मां एक धार्मिक महिला थी जो हर दिन पूजा पाठ करती थी। रवि का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मोहन। रवि अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता था। रवि का स्वभाव और रवि का स्वभाव बहुत ही सरल और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसके मन में एक सपना था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका गांव और अधिक समृद्ध हो सके। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे हमारे गांव का विकास हो सके। रवि के पिता ने कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने गांव के बारे में सोचते हो, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि हमारे गांव की असली। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, जिससे लोग बीमार होने पर शहर जाना पड़ता था। कृषि के क्षेत्र में भी लोग पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। रवि का संकल्प। रवि ने इन समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। रवि के पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम जो भी करोगे उसमें हमें पूरा विश्वास है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा का महत्व। रवि ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलने का निश्चय किया। इसके लिए उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली और उन्हें अध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया। रवि ने खुद भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे पाठशाला में आने लगे और उन्होंने पढ़ाई में रुचि दिखानी शुरू की। स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। अगला कदम रवि ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया। उसने गांव में एक छोटा सा चिकित्सालय खोलने का फैसला किया। इसके लिए उसने शहर के कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया और उन्हें गांव में सेवा देने के लिए प्रेरित किया। रवि ने गांव वालों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और स्वच्छता का महत्व समझाया। कृषि का आधुनिकीकरण। रवि ने कृषि के क्षेत्र में भी सुधार करने की ठानी। उसने गांव के किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया और उन्हें नई विधियों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। रवि ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए और उन्हें उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराई। धीरे धीरे किसानों की फसलें बेहतर होने लगीं और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी।
गांव का विकास रवि की मेहनत और संकल्प से गांव में काफी बदलाव आया। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए और किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। गांव के लोग रवि की प्रशंसा करने लगे और उसे अपने आदर्श के रूप में देखने लगे। एक नई चुनौती, लेकिन रवि की राह में एक नई चुनौती आई। गांव के पास की नदी का पानी सूखने लगा था, जिससे गांव में जल संकट उत्पन्न हो गया। रवि ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया और उन्हें जल संचयन के लिए प्रेरित किया। जल संचयन का अभियान, रवि ने गांव में जल संचयन अभियान शुरू किया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर तालाब और जलाशय बनाए। इसके अलावा उन्होंने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली भी स्थापित की। रवि की इस पहल से गांव में जल संकट का समाधान हुआ और लोगों को पानी की कमी से राहत मिली। रवि का सम्मान, रवि की इन सभी उपलब्धियों के लिए गांव वालों ने उसका सम्मान किया। उन्होंने एक बड़े समारोह का आयोजन किया और रवि को गांव का नायक घोषित किया। रवि ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, यह हम सबकी मेहनत का परिणाम है। हमें मिलजुल कर अपने गांव को और भी बेहतर बनाना होगा। रवि का सपना अब पूरा हो चुका था। उसने अपने गांव को विकास की राह पर ला खड़ा किया था। गांव के लोग अब खुशहाल और समृद्ध थे। रवि ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने संकल्प को मजबूत रखें और मेहनत करें, तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। समाप्ति, रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार करके हम अपने समाज को विकास की ओर ले जा सकते हैं।